इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, वीडियो 1, उसमें हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग एट फर्स्ट प्लेस है क्या, राइट। फिर पाइथन क्या है, क्यों हमें पाइथन पढ़ना चाहिए। फिर मैंने जुपिटर से इंट्रोडक्शन कराया था और जुपिटर में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के रन किया था, राइट। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक है, ये है जुपिटर नोटबुक। इसमें हम ये जो इसको सेल बोलते हैं, ये दूसरा सेल है, हम जितने सेल चाहे यहाँ पे आ जाएगा। तो हम सेल में कोई भी प्रोग्राम से, मान लो मुझे पाइथन में प्रिंट करना है, प्रिंट हाउ आर यू, तो प्रिंट लोअर केस में पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हाउ आर यू। ये हमारा आउटपुट आ गया, यहाँ पे आउटपुट शो कर दिया। तो ये जुपिटर है, ये सब हमने पहले वीडियो में देखा था, राइट। फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि ठीक है, वीएस कोड में अगर प्रोग्राम लिख के रन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जुपिटर को चलाने के लिए तुम्हारा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, बिना इंटरनेट का जुपिटर नहीं चलेगा, फिर तुम्हें जुपिटर भी इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। तो वीडियो 2 में हमने देखा था कि वीएस कोड को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। फिर हमने देखा था पाइथन को कैसे हम अपने कंप्यूटर में बोथ डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। इतना ही काफी नहीं, फिर हमने देखा था कि पाइथन का पाथ कैसे सेट करेंगे कंप्यूटर में, राइट, विंडो में। मैं विंडो का यूज कर रहा हूं। और फिर हमने वीएस कोड के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करके देखा था, हेलो वर्ल्ड। और इसके अलावा मैंने कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी और टर्मिनल, इससे भी इंट्रोड्यूस कराया था। तो अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है, नहीं तो काफी कुछ हो सकता है समझ में ना आए, और ये बेसिक चीजें तुम्हें पहले से पता है, तो दैट इज ओके। अब इस थर्ड वीडियो में हम लोग बेसिकली 4 क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। सबसे पहला, व्हाट आर कमेंट्स इन पाइथन, राइट। तो वीएस कोड में ओपन करता हूं, दोनों जगह बता देता हूं, पहले वीएस कोड में और उसके बाद जुपिटर में भी। तो एक नई पाइथन फाइल बनाते हैं, वीएस कोड ओपन करो। ओपन करने के बाद न्यू फाइल, यहां से भी कर सकते हो, तो न्यू फाइल। फाइल का नाम यहाँ पे दे दो, मैं फाइल का नाम दे देता हूं डेमो। डेमो का डी अपर केस में, कंपलसरी नहीं है, बट फाइल नेम में पहला लेटर अपर केस में रखना चाहिए। डेमो 2, कुछ भी दे सकते हो नाम, डेमो 2, डेमो 3, या कुछ और, जो भी तुम नाम देना चाहो, फर्क नहीं पड़ता। एंटर, तुमने एंटर किया तो ओपन हो गया। अब मैं सेव कहां पे करने जा रहा हूं प्रोग्राम को, डेस्कटॉप। ये ऊपर इस पाथ को ध्यान से देखना, राइट, संजीव रंजन, फिर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग फोल्डर, और यहाँ पे डेमो 2, फाइल नेम क्या है, डेमो 2। लास्ट में क्या लगा देंगे, .py, क्योंकि ये पाइथन फाइल है। ये फाइल क्रिएट हो गया। चलो सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखते हैं, सो प्रिंट, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, राइट। या फिर इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पे my name is Rajiv Shiva, then second line, print I am from Varanasi, India, राइट। ये हमारा इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम है। अब इसको रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए हम पहले तो इसको सेव, जो भी प्रोग्राम लिखा है लिखने के बाद वापस फाइल, और यहाँ पे सेव बटन है, कंट्रोल एस करोगे तब भी हो जाएगा, सेव करो। अब रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। यहां से भी रन कर सकते हैं, बट कमांड प्रॉम्प्ट को हम वीएस कोड के अंदर ही ओपन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल। तो ये टर्मिनल यहाँ शो कर रहा होगा, नहीं शो कर रहा होगा तो 3 डॉट पर क्लिक करो, न्यू टर्मिनल। ओके, ये टर्मिनल ओपन हुआ। बट टर्मिनल कहाँ ओपन हुआ, मेरे कंप्यूटर का नाम है संजीव रंजन पांडे, बेसिकली मेरे भाई का लैपटॉप है तो उसका नाम है, तो ये मेन फोल्डर का नाम है, राइट। तुम्हारे कंप्यूटर में हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। प्रोग्राम कहाँ पे सेव है, ये डेमो 2.py, ये है पाइथन प्रोग फोल्डर के अंदर। वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप। और वो कहाँ पे है, वन ड्राइव। और वन ड्राइव कहाँ पे, संजीव रंजन पांडे। तो हमें नेविगेट करके वहां जाना होगा। तो संजीव रंजन पांडे से नेक्स्ट कौन सा फोल्डर है, वन ड्राइव। तो CD, C का मतलब चेंज और D का मतलब डायरेक्टरी। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो हमने कंप्यूटर को बोला डायरेक्टरी चेंज करो, और चेंज करके कहा जाओ, वन ड्राइव, DRIVE, एंटर। ये वन ड्राइव में आ गए। अब कहां जाना है, डेस्कटॉप। तो CD, फिर से चेंज डायरेक्टरी और डेस्कटॉप, ये हो गया। फिर कहां जाना है, CD PYT। अब एक शॉर्टकट बताता हूं, पाइथन प्रोग पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है,
तुम PYT या फिर PY टाइप कर दो, टैब दबा दो, अपने आप फोल्डर का नाम गेस कर लेगा कंप्यूटर, लेकिन वो साथ में डॉट स्लैश दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंटर, आ गए। अब पाइथन को रन करेंगे, तो रन करने के लिए पाइथन, और यहाँ पे फिर फाइल का नाम क्या था, अगेन DE, टैब दबा दो, आ गया। ये डॉट स्लैश चाहो तो हटा दो, चाहो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर, ये हमारा आउटपुट आ गया, माय नेम इज राजीव शिव, आई एम फ्रॉम वाराणसी, इंडिया। नाउ कमेंट पे आते हैं, कमेंट क्या होता है। अब मान लो ये प्रोग्राम में मुझे बताना है कि ये प्रोग्राम इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम है, राइट? तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं, दिस इज अ इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, राइट? ये मैंने लिख दिया। सेव करते हैं, कंट्रोल एस, रन करते हैं। ये देखो एरर आ गया, ये दिखा क्या एरर दिया, इनवैलिड सिंटेक्स। बोल रहा है कि ऐसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो प्रोग्राम के फाइल में, जावा फाइल में आप कुछ भी, ये हमारा जावा फाइल है, इसमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, पाइथन का सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से तुम कुछ भी प्रोग्राम के अंदर नहीं लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के पहले लगा देंगे हैश। अब इससे लाइन क्या हो गया, कमेंट हो गया। मतलब अब जब इस फाइल को रन करेंगे, चलो रन करते हैं, तो ये देखो आउटपुट आया। ये लाइन हमारा कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर। तो इस लाइन के पहले जब हैश देखेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, तो समझ जाएगा कि भाई ये क्या है, कमेंट है, मतलब प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ये यूजर ने बस कुछ खुद को समझने के लिए, या बाकी लोग प्रोग्राम देख के समझ जाए कि क्या है, इसलिए लिख दिया है, राइट? तो ये कमेंट हो गया, कमेंट। फिर मान लो इस लाइन के नीचे एक और लाइन कमेंट देना है, तो फिर से हैश दिस कुछ और, जैसे हियर आई एम लर्निंग पाइथन, राइट? कमेंट कहीं भी दे सकते हो, या फिर कमेंट तुम यहां दे दो, या लाइन के साइड में दे सकते हो, प्रिंटिंग माय नेम, राइट? कहीं भी दे सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू। अगेन कंट्रोल एस, सेव करो, और फिर रन। ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आई होप कमेंट समझ में आ गया क्या होता है। कमेंट बताने के लिए मैंने इतना सब बवाल किया। फिर अगला क्या में मेरा था कि लेट्स डू अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। चलो इसको भी जल्दी से करते हैं। सो एक नई फाइल फिर से बनाता हूं, फाइल, न्यू फाइल, और मैं इसका नाम देता हूं सम। जैसा काम है वैसा नाम दो, एंटर। फिर सेम इसी फोल्डर में, डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोक फोल्डर में ऑलरेडी ओपन है मेरे में, तो सम के अंदर, सम के बाद डॉट पाई, एंटर। अब कैसे करेंगे, 10 और 20 को ऐड करके प्रिंट करना है, तो प्रिंट, सो हियर 10 प्लस 20। क्या लगता है, प्रोग्राम सही है? रन करते हैं, आउटपुट क्या है, ओके सॉरी, मैंने उसको प्रिंट कर दिया, डेमो 2 को। पाइथन, क्या नाम है इस फाइल का, सम डॉट पाई, तो सम डॉट पाई, एंटर। आउटपुट क्या है, 10 प्लस 20, बट आउटपुट तो 30 आना चाहिए था ना। देखो होता यह है कि पाइथन में जो चीज भी तुम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हो, जैसे तुमने लिखा प्रिंट, और यहां डबल कोटेशन में तुमने लिख दिया हेलो, हेलो, तो जब डबल कोटेशन में तुमने जो भी लिखा है ना, तुमने हेलो वर्ल्ड लिखा, जो भी चीज पाइथन में डबल कोटेशन में लिखी हुई है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में, राइट? तो जब तुमने डबल कोटेशन के अंदर 10 प्लस 20 लिखा, तो कंप्यूटर ने 10 प्लस 20 को स्ट्रिंग समझा। स्ट्रिंग मतलब वो जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही प्रिंट कर देगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहां से डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन हटा दो। तो अब हमारा कंप्यूटर समझेगा कि ठीक है, 10 और 20 स्ट्रिंग नहीं है, 10 और 20 दोनों क्या है, नंबर है। तो अब पहले दोनों नंबर को ऐड करेगा, फिर प्रिंट करेगा। तो सेव करते हैं, ये देखो आउटपुट क्या है, 30, राइट? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं, मान लो तुम्हें ऐसा कुछ करना है, जैसे मैं यहां डबल कोटेशन में दे दे रहा हूं कि सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, राइट? तो अब देखो यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स। तो ये चीज एज इट इज यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होगी। लेकिन 10 प्लस 20 कहां है, डबल कोटेशन के बाहर। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा और फिर वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये जो डबल कोटेशन में लिखा है, ये क्या है हमारा, ए स्ट्रिंग है, राइट?
और इसके बाहर ये 10 प्लस 20 क्या है, इंटीजर है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाना होगा, कॉमा, राइट। अब इसको रन करते हैं, देखो आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स 30। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सेकंड। थर्ड, इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट तो पता होगा, ये सिंपल, ये जो प्रिंट है यही हमारा आउटपुट है, राइट, ये आउटपुट दे रहा है। तो अगर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, तो प्रिंट क्या कर रहा है, जो भी इसके अंदर लिखा हो उसको लाके यहाँ पे आउटपुट शो कर दे रहा है, राइट। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो ये हमारा आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मैंने पिछला प्रोग्राम लिखा था 2 नंबर को ऐड करने का, तो अब देखो इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम को तुम जब भी रन करोगे ना, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तुम्हारा वही आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स 30। भाई प्रोग्राम तो ऐसा होना चाहिए ना कि तुम यहां नीचे टर्मिनल में नंबर एंटर करो और कंप्यूटर ऐड करके बता दे कि सम कितना हुआ। इसको बोलते हैं नंबर को रीड करना। मतलब तुम यहां नीचे टर्मिनल में नंबर एंटर करोगे कोई भी, और वो नंबर तुम्हारा प्रोग्राम रीड करेगा और उसको ऐड करके वापस तुमको आउटपुट बताएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं इनपुट लेना, रीड करना। तो इनपुट कैसे लेंगे, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और ए में लेंगे हम, लिखेंगे यहां पे ए हटाओ, सबसे पहले मैं लिखता हूं इनपुट। उससे भी पहले एक चीज समझो कि पाइथन में जो भी काम होता है वो किससे होता है, फंक्शन से होता है, फंक्शन, राइट। पाइथन में हर काम के लिए फंक्शन बना हुआ है। प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट क्या करता है, तुम इसके अंदर जो भी लिखोगे, मैंने लिखा हेलो, और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रिंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, प्रिंट उसे क्या करेगा, लाके यहां पे नीचे टर्मिनल में, कंसोल में प्रिंट कर देगा, ठीक है। कैसे पहचानोगे फंक्शन है कि नहीं, तो कोई भी नाम अगर लिखा हुआ है और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, मतलब वो क्या है, वो फंक्शन है। वो मेथड भी हो सकता है, बट मेथड क्या है हम आगे बात करेंगे। आया समझ में। तो प्रिंट के आगे क्या है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब इसके अंदर कुछ लिखा है नहीं लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट के बाद क्या है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, मतलब प्रिंट क्या है, फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा फंक्शन है इनपुट। इनपुट प्रिंट का उल्टा काम करता है। प्रिंट क्या कर रहा था, डेटा को लाके यहां पे टर्मिनल में प्रिंट कर दे रहा था। इनपुट क्या करेगा, टर्मिनल में तुम नंबर एंटर करोगे और उसको ले जाके प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर देगा। तो इनपुट के अंदर हम लिखेंगे एंटर अ नंबर, या फिर ऐसे दे सकते हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर यहां कॉलन लगा देते हैं। और अब होगा क्या, जैसे ये लाइन रन होगा ना, ये वाला मैसेज जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, ये नीचे टर्मिनल में शो कर देगा, यहां नीचे टर्मिनल में, जब प्रोग्राम रन करोगे उसके बाद। और इनपुट आगे प्रोग्राम में किसी भी हमारा कंप्यूटर जो है, प्रोग्राम में आगे अगर कोई लाइन लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वेट करता रहेगा कहां पे, इसी लाइन में, कि हम कोई नंबर यहां पे एंटर करें। जैसे ही तुम कोई नंबर एंटर करोगे और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाओगे, इनपुट उस नंबर को रीड करेगा और लाके तुम यहाँ पे जो भी वेरिएबल दोगे, मैं एक्स देता हूं, एक्स के अंदर स्टोर कर देगा। आया समझ में। मुझे एक और इनपुट लेना है वाई में, तो वाई असाइन विद इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम को कौन रन करके एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर, राइट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, इसको रीड करेगा इनपुट को, और हमारे टर्मिनल में क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, टर्मिनल में मैसेज दे देगा, मैं यहां प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं, ऐसा कुछ, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। और फिर यहां पे वेट करता रहेगा, नीचे का लाइन रीड नहीं करेगा जब तक हम यहां पे नंबर एंटर ना करें। और जैसे ही हम कोई नंबर यहां पे एंटर करेंगे और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे, ठीक, वो नंबर जो हमने एंटर किया हो जाए, कहां पे स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। फिर अगले लाइन में सेम होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, ये मैसेज यहां टर्मिनल नीचे शो करेगा, यहां पे इंटरप्रेटर यहां पे मैसेज शो करेगा। फिर जैसे ही हम कोई नंबर एंटर करेंगे, मान लो मैंने 65 एंटर किया, और कीबोर्ड से जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे, हमारा इनपुट क्या करेगा, वो 65 को रीड करके लाके वाई में स्टोर कर देगा। ये सब प्रोग्राम रन करेंगे उसके बाद होगा, याद रखना।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, x और y को ऐड करके प्रिंट कर देना है। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं z, और z में x प्लस y, और फिर आउटपुट देना है, टर्मिनल में वापस प्रिंट करना है, तो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर पहले एक मैसेज दे देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, और फिर यहां पे z, राइट। अब चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए ये प्रोग्राम हमने लिख दिया, अब इसको रन करेंगे तब एक एक लाइन इंटरप्रेटर रीड करेगा। तो रन करने के लिए नीचे टर्मिनल में हम क्या लिखेंगे, पाइथन sum.py क्या है, हमारे फाइल का नाम है, राइट। पाइथन कौन है, इंटरप्रेटर का नाम है। तो एंटर करते हैं, अभी देखो क्या आया, एंटर द वैल्यू ऑफ x, नीचे आया। हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन पे है, अभी मैसेज देने के बाद यहीं पे इंटरप्रेटर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि हम यहाँ पे कोई नंबर एंटर करें। चलो नंबर एंटर करते हैं, मैंने दिया 54। अभी भी कुछ नहीं होगा जब तक कीबोर्ड से एंटर नहीं दबाएंगे। ये देखो मैं एंटर दबाता हूं, एंटर हो गया, 54 जाके x के अंदर स्टोर हो चुका है। अब इंटरप्रेटर अगले लाइन पे गया, क्या मैसेज दे दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ y। फिर वेट कर रहा है कि भाई नंबर एंटर करो, मैं करता हूं 67। अब जैसे ही एंटर करूंगा 67 कहां चला जाएगा, y में। फिर कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा। प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है ना, तो इस लाइन में हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि x और y को ऐड करो, ऐड करके z में स्टोर करो, तो कर देगा। फिर इस लाइन में जाएगा, इस लाइन में हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रिंट कर दो, क्या, पहले ये जो डबल कोटेशन में लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, और उसके ठीक बगल में z की वैल्यू, मतलब वो दोनों ऐड करके जितना हुआ होगा। तो चलो एंटर करते हैं, ये देखो आउटपुट आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स 5467। अब आई नो तुम लोगों को कुछ गड़बड़ लग रहा होगा कि सर यहाँ पे x में 54 था और y में 67 था, तो ये तो ऐड हुआ ही नहीं, दोनों नंबर आपस में चिपक गए, 5467। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि इनपुट जो नंबर को रीड करता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करता है, राइट। चलो मैं तुम लोग कुछ दिखाता हूं, मैं x में मान लो स्टोर कर लेता हूं 34, ठीक है, और y में मैं स्टोर कर लेता हूं 11, ठीक है। अब सेव करते हैं, रन करते हैं, तो x में 34 है, y में 11 है, दोनों ऐड होकर z में स्टोर हो जाएगा, फिर z प्रिंट होगा, राइट। रन करते हैं, देखो आउटपुट क्या आया, फिर से रन करते हैं, कितना है आउटपुट, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स 45। ये दोनों नंबर ऐड हो गया, 34 और 11, 45 ही तो होगा। अच्छा अब एक छोटा सा चेंज करते हैं, इसको डबल कोटेशन में कर देते हैं 34 को, या सिंगल कोटेशन में भी कर सकते हो। अब रन करते हैं, अब देखो आउटपुट क्या आएगा, कितना है 3411। बेसिकली x और y ऐड नहीं हुआ, x की वैल्यू 34, y की वैल्यू 11 आपस में चिपक गई, कॉन्कैट हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि x में अभी जो 34 है वो डबल कोटेशन के अंदर है, और डबल कोटेशन के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। y के अंदर जो वैल्यू है 11, वो भी डबल कोटेशन में है, मतलब वो भी क्या है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कभी भी इवेल्युएट नहीं होता, वैल्यू नहीं ऐड होती, वो प्लस क्या करता है, दोनों को कॉन्कैट कर देता है, आपस में चिपका देता है एक तरीके से। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मतलब हमारे प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि जो इनपुट वैल्यू को जब प्रोग्राम को रन करते हैं, चलो फिर से रन करते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 34, एंटर, ये 34 जाके x में स्टोर हो तो गया, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, स्ट्रिंग के फॉर्म में। उसी तरह अगर मैंने यहाँ 67 दिया, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 78 दे रहा हूं, एंटर, 78 y में स्टोर तो हुआ, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में। उसका तरीका सिंपल है। अब एक और फंक्शन के बारे में बताता हूं, एक फंक्शन है जिसका नाम है int। int क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, राइट। तो हम करेंगे क्या, यहां पे नीचे int, और int के अंदर क्या पास कर दो, x। ये तुम्हारा जो भी नंबर है, इनपुट नंबर को रीड करेगा और किस में स्टोर करेगा, x में। तुमने x को किस में पास कर दिया, int के अंदर, और वापस x में स्टोर कर लो। अब क्या होगा, फिर से समझो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, मान लो तुमने कोई नंबर एंटर किया, मैं यहां कमेंट में लिख दे रहा हूं, सपोज तुमने एंटर किया 87, 87 x में स्टोर हो जाएगा, बट किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब 87 डबल कोटेशन में रहेगा, राइट।
सेम x को तुमने किस में पास कर दिया, अब यहां पे int में, तो int क्या करेगा, उस 87 को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, मतलब वो ऐसा कुछ, वो डबल कोटेशन हट जाएगा, वो इंटीजर बन गया, और अब x में क्या स्टोर हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू। आया समझ में? तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। y को भी कन्वर्ट करना है तो अगेन y असाइन विद int, और फिर यहां पे y। तुम चाहो तो दूसरा वेरिएबल ले सकते हो, x की जगह तुम a ले लो, और y की जगह तुम b ले लो, तो होगा क्या, x की वैल्यू जो स्ट्रिंग में थी वो कन्वर्ट होकर a में स्टोर हो जाएगी, y की वैल्यू कन्वर्ट होकर b में, बट जरूरत क्या है, सेमी वेरिएबल का यूज करो ना, राइट? अब चलो अब रन करते हैं प्रोग्राम को। तो मैं देता हूं 53 x की वैल्यू और 87 y की वैल्यू, देखो ऐड हो गया दोनों, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 140। अब इसका एक शॉर्टकट है, ये अलग अलग दो लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही लाइन में कर सकते हो। कैसे? ये मैं कमेंट हटा दे रहा हूं। इनपुट क्या कर रहा है, नंबर इनपुट ले रहा है ना, और नंबर इनपुट लेने के बाद किसमें स्टोर कर दे रहा है, एक्स के अंदर। तो एक काम करो, इसको कट करो, यहां से हटाओ, और यहां पे एक्स की जगह सीधा इनपुट लिख दो, यहां पे एक्स की जगह इनपुट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज int के अंदर डायरेक्ट, और यहां पे एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स। हो गया। एक कॉलन कंपलसरी नहीं है, जस्ट मैं डबल कोटेशन के अंदर तुम जो लिखोगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, तो जस्ट थोड़ा दिखने में अच्छा लगा मैं इसलिए लगा रहा हूं। अब एक चीज याद रखना कि जब भी किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, मैंने फंक्शन क्या बताया था कि कोई भी नाम है और उसके बाद अगर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो अगर मान लो एक फंक्शन है और इसके अंदर एक और फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाला, मतलब फंक्शन 2 पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फंक्शन 1। समझ में आया? तो अब यहां देखो, यहां पे int खुद एक फंक्शन है, int खुद एक फंक्शन है, और int के अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया है, अब उसका नाम क्या है, इनपुट। तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इनपुट फंक्शन। तो जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और यहां नीचे टर्मिनल में मैसेज दे देगा, क्या मैसेज देगा, एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स। और हम जैसे ही नंबर, मान लो हमने 678 एंटर किया और कीबोर्ड एंटर दबाया, तो इसकी जगह ये जो इनपुट वाला पूरा लाइन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह डबल कोटेशन में 78 आ जाएगा। अब int अपना काम करेगा, वो 78 को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, और फाइनली x में क्या आ जाएगा, 78 इंटीजर के फॉर्म में। आई होप समझ में आ गया होगा, ये सब बैकग्राउंड में होगा। ठीक उसी तरह एक काम y के साथ भी करेंगे, तो इसको यहां से कट कर लो, और यहां पे y की जगह ये पेस्ट कर दो, हो गया। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अब देखो, ओके सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ। सो पाइथन सम डॉट पाई, एंटर द वैल्यू ऑफ x 45, एंटर द वैल्यू ऑफ y 32, ये हो गया। सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 77। क्वाइट सिंपल। अब तुम लोगों के लिए एक प्रोग्राम है, क्वेश्चन है, मैं कमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू रीड टू रीड 3 numbers and print their product। 3 नंबर तुम्हें इनपुट लेना है, राइट? ये तो अपर केस में हो गया था, बट कोई बात नहीं। 3 नंबर यूजर से इनपुट लेना है। इस प्रोग्राम में हमने यूजर से कितना इनपुट लिया है, 2 नंबर। देखो यहाँ पे तुम्हें कितना नंबर इनपुट लेना है, 3 नंबर, और फिर इन तीनों का क्या प्रिंट कर देना है, प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करके। तो वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए और प्रोग्राम करो, मैं लास्ट में प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक? तो आई होप इनपुट आउटपुट क्लियर हो गया। इनपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। इनपुट के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, इनपुट, राइट? फिर आउटपुट के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, आउटपुट।
सॉरी, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, प्रिंट, उसका नाम क्या है, प्रिंट, ठीक है। एक और हमने यूज किया है आईएनटी, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ठीक है। सो ये प्रोग्राम कर लो पॉज करके, चलते हैं अगले टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप चेकिंग इन पाइथन। सो दोस्त, टाइप कन्वर्जन में ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूं, कैसे बताया हूं, मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पे आईएनटी का यूज करके हमने क्या किया था, ये देखो, इनपुट किस फॉर्म में इनपुट ले रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, और आईएनटी क्या कर दे रहा है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है। यही होता है टाइप कन्वर्जन, एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना। अगला क्या है, टाइप चेकिंग। तो अभी टाइप चेकिंग क्या होता है, देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूं। एक्स है, एक्स में कुछ तुम स्टोर कर लो, हेलो। अब हमें एक्स का टाइप चेक करना है, कैसे करेंगे, तो एक और फंक्शन है टाइप चेक करने के लिए पाइथन में, जिसका नाम है टाइप, राइट। इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करोगे उसका टाइप बता देगा। तो मैं इसके अंदर पास करता हूं एक्स, एक्स में क्या है, हेलो। अब सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, आउटपुट तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आउटपुट तो प्रिंट देता है ना दोस्त। ये जो टाइप है, एक्स की टाइप तो यहां पे निकाल दिया होगा, लेकिन तुमने उसको प्रोग्राम में कंप्यूटर को बोला ही नहीं कि ले जाकर नीचे शो करो। तो इसको कहां लिखोगे, प्रिंट के अंदर, इसको लिख दो, प्रिंट के अंदर टाइप को कॉल करो। तो टाइप क्या करेगा, एक्स का टाइप बताएगा, ठीक है, और फिर प्रिंट क्या करेगा, उस टाइप को प्रिंट कर देगा। तो चलो रन करते हैं। क्या है, ये देखो, क्लास str, str मतलब स्ट्रिंग, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है, हेलो, जो डबल कोटेशन में है, राइट। तुम इसको नंबर कर दो, इसको मैं 564 करता हूं, अभी भी देखना क्या आएगा, क्या आया, str। अच्छा, मैं डबल कोटेशन हटा देता हूं, अब देखना क्या आएगा। अब क्या आया, क्लास int। तो आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। और ये जरूरी नहीं है तुम वेरिएबल में स्टोर करके ही करोगे, डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो। मैं टाइप के अंदर लिख दे रहा हूं डबल कोटेशन में समथिंग एबीसी, सीधे वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। सेव करके रन करते हैं, ये देखो क्या आया, str। और मैं यहाँ पे कुछ और देता हूं, मैं देता हूं 45, ये देखो क्या आया, int। मैं 45.7 दे रहा हूं। अब इसका देखना क्या आएगा, पॉइंट में भी नंबर ही है, बट इसको फ्लोट बोलते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स को, राइट। तो ये हो गया टाइप चेक करना। अब आते हैं जो मैंने प्रोग्राम दिया था, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम था, राइट, प्रोग्राम टू रीड रीड थ्री नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट, राइट। तो चलो करते हैं, 3 नंबर इनपुट लेना है, तो x int जो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और इसके अंदर इनपुट, और मैसेज कुछ भी हम दे सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x, या फिर एंटर फर्स्ट नंबर, देन y एंटर सेकंड नंबर, देन z एंटर थर्ड नंबर, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा काम है वैसा वेरिएबल लो, राइट। तो prod, प्रोडक्ट के लिए मैंने वेरिएबल नेम जरूरी नहीं है सिंगल लेटर होगा, मल्टी लेटर भी हो सकता है। तो prod असाइन विथ x, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का यूज करते हैं, इंटू y इंटू z, ये हो गया। अब प्रिंट करना है, तो प्रिंट, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज, अब यहां पे कॉमा, और फिर prod, ये हो गया। मैंने सेम सम वाले फाइल में किया है, तो ये देखो, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 6, सेकंड नंबर मैंने दिया 3, थर्ड नंबर 2, तो कितना आना चाहिए, 6 3 जा 18, और 18 2 जा 36, आ गया। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 36। तो दिस इज डन। ये हमारे वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में जो प्रिंट हम कर रहे हैं ना, इसको प्रिंट करने का और स्मार्ट तरीका देखने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो 4 में, जहां पे थोड़ा सी और एडवांस टॉपिक हम कवर करेंगे। हेलो एवरीवन,